हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में आज के दिन यहाँ पे 3 से 4% के आसपास का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। वो भी जानेंगे कि ये जो मोमेंटम आया है वो यहाँ पे किस वजह से आया है और क्या अपॉर्चुनिटी है पंजाब नेशनल बैंक में। ये सारी जो डिटेल है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और जो Q3 के जो रिजल्ट आने हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, उस पर क्या एक्सपेक्टेशन है, वहाँ से पंजाब नेशनल बैंक किस मोड़ पे जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में एक एक करके हम बताएंगे। आप लोगों से एक ही यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि जो लोग यहाँ पे चैनल पे आते हैं प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए। यहाँ पे 95% से ज़्यादा जो व्यूअर हैं हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ओनली वीडियो को वॉच आउट करते हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। हो सके तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए और उनको भी आगे बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास करिए। हमारा काम है आपको सिखाना और आपका काम है दोस्तों के साथ शेयर करना और चीज़ों को सीखना। तो चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक अगर आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक का जो प्राइस है वो आज के दिन यहाँ पे 102 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 3.5% का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। मार्केट कैप यहाँ पे 1,12,000 करोड़ हो गई है और बुक वैल्यू यहाँ पे 93 था, तो बुक वैल्यू से काफी ऊपर पहुंच गया है पंजाब नेशनल बैंक, ये देख सकते हो। बेसिक चीजें यहाँ पे दी गई हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, ऐसा नहीं कर्जा नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। एक तो पहला बैंकिंग सेक्टर जिसपे यहाँ पे बैंक के पास कर्जा रहेगा, और दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होती है, एनबीएफसी होती है, जो बैंक से कर्जा लेके और फिर से यहाँ पे कर्जा देती हैं। तो जो इंटरेस्ट गैप होता है वो यहाँ पे इनका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये चीजें यहाँ पे बैंक के केस में, एनबीएफसी के केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। डेप्थ मायने बहुत ज्यादा नहीं रखता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक का जो रिजल्ट है, जो सेल्स है, वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। हो सकता है यहाँ पे इस क्वार्टर भी आपको सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो ये देख सकते हो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हुई, सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है। उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके माइनस से प्लस की ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पे जो इनको इंटरेस्ट आता है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इस क्वार्टर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, सितंबर क्वार्टर। अब ये जो क्वार्टर आने वाला है इसमें भी देखते हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक कैसा रिजल्ट पोस्ट करता है। अगर यहाँ पे बात करें नेट प्रॉफिट की, अच्छे ही यहाँ पे पोस्ट करेगा क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक में भी यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे इंप्रूव होंगी। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट है, ईयर रिजल्ट में यहाँ पे आपको इनकी सेल्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इनका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके माइनस से प्लस की ओर जाएगा। जैसा कि यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में हुआ है, अभी पंजाब नेशनल बैंक के केस में नहीं हुआ है। इनका जो इंटरेस्ट है, ये जो बिजनेस से इनका प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे 13,500 करोड़ है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे देख सकते हो 6,000 करोड़ के आसपास इनका क्या है, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ के हो गया है 1 लाख करोड़ के आसपास और चीजें इंप्रूव होती जा रही हैं। बोरोइंग मैं पहले भी बोला हूँ, बोरोइंग यहाँ पे इनके पास अच्छी खासी होती जाएगी, धीरे करके यहाँ पे इनके पास बोरोइंग यहाँ पे बढ़ती जाएगी जैसा जैसा इनका बिजनेस बढ़ेगा। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 76% माल प्रमोटर के पास था, वो यहाँ पे प्रमोटर ने स्टेक घटा लिया। 73% यहाँ पे माल प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास जो माल था वो यहाँ पे बढ़ गया, 3% हो गया। डीआईआई के पास माल बढ़ के यहाँ पे 13.5% हो गया और यहाँ पे पब्लिक की जो होल्डिंग 11% थी वो यहाँ पे 10% पे रह गई है। तो सारे फैक्टर पे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक इंप्रूव हो रहा है और जो
होल्डिंग है, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो इतना टेंशन तो है नहीं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में। स्टॉक प्राइस जो अभी नीचे आया था वो यहाँ पे धीरे धीरे करके बूम हो रहा है, क्योंकि सिमिलरली जो स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एनपीए एक बार क्लियर हुआ उसके बाद प्रॉफिट बूम करके जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे पंजाब नेशनल के बैंक के केस में भी यहाँ पे होगा। Q3 का रिजल्ट आएगा तो आप वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो। अब टेक्निकली चार्ट यहाँ पे देखते हैं, टेक्निकली चार्ट क्या कह रहा है। अगर हम आए यहाँ पे टेक्निकली अगर इसको हम रीलोड करते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है वो चीज भी यहाँ पे देख लेते हैं। पीएनबी टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरे को तो दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा ये मेरे को नहीं पता है, बट मेरे को क्लियर कट यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसका लेफ्ट शोल्डर बन गया है, हेड भी पूरा का पूरा बन गया है, सिर्फ राइट शोल्डर यहाँ पे बाकी है। और राइट शोल्डर बनने के बाद ये ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट के बाद इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो यहाँ पे डायरेक्ट 180 के लेवल पे गिरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 180 नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा उससे, 178 के आसपास, 175 से 178 के आसपास। तो यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक का जो टेक्निकल टारगेट है वो 180 के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और वो टारगेट आएगा भी यहाँ पे जैसे Q3 के रिजल्ट आते हैं, Q4 के रिजल्ट आते हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है यहाँ पे जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केस में हो गई है, वो अगर वैसी यहाँ पे होने लगती है तो पंजाब नेशनल बैंक 180 का भी टारगेट बहुत आराम से यहाँ पे अचीव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।